नमो नमः विद्यार्थियों, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्री जीएस घुरे की एक प्रमुख पुस्तक थी इंडियन साधु, भारतीय साधु। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय साधुओं की विस्तृत विवेचना की है कि भारत में साधु कितने प्रकार के थे, संप्रदाय कितने प्रकार के थे, साधुओं के लिए क्या व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था कैसी थी। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक विद्वान हुए थे और उस विद्वान का नाम था एल.एन. चापेकर। एल.एन. चापेकर। विद्वान एल.एन. चापेकर के सहयोग से भारतीय समाजशास्त्री जीएस घुरे ने, इनके सहयोग से वर्ष 1953 ईस्वी में जीएस घुरे ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था? भारतीय साधु, इंडियन साधु। और इस इंडियन साधु नामक पुस्तक में इन्होंने भारतीय साधुओं की विस्तृत व्याख्या की। इस पुस्तक का प्रकाशन 1953 में हुआ था। इस कृति के परिचय में लिखा है कि भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट लक्षण दो प्रकार का जीवन है। पहला है एक अरुचिकर कुटुंब और दूसरा है सन्यासी या साधु। घुरे ने सन्यासीवाद के लक्षणों का निर्माण करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन किया है। उनके शरीर परिवर्तन, उनके धार्मिक अनुष्ठान, उनका अनुशासन, जीवन के भौतिक और मानसिक अलगाव आदि का वर्णन किया है। उनके एकल जीवन की भी विवेचना उन्होंने की है। सन्यासी जीवन से संबंधित सामाजिक संगठन की विवेचना इस पुस्तक में की है। इसी पुस्तक का दूसरा प्रकाशन, भारतीय साधु का दूसरा जो संस्मरण था, वो 1964 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्मरण इसी पुस्तक का, और इसमें उन्होंने 13 अध्याय और 2 से पृष्ठों में भारतीय साधुओं की विस्तृत विवेचना की। इन 13 अध्यायों के अलग अलग शीर्षक थे। जैसे पहले अध्याय में उन्होंने भारतीय साधुओं की भूमिका की विवेचना की, जबकि दूसरे अध्याय में सन्यासियों के उदय के बारे में वर्णन किया। तृतीय अध्याय में सन्यासीवाद का युग में पदार्पण, चौथे अध्याय में सन्यासियों और शिव सन्यासियों के बारे में वर्णन किया। 5वें अध्याय में इस्लामी और साधुओं का संकर संप्रदाय किस प्रकार का था। 6ठे अध्याय में दशनामी नागा और सैन्य सन्यासियों का वर्णन किया। 7वें में उन्होंने नाथपंथी व कनपटा जो जोगी होते हैं उनके बारे में वर्णन किया। 8वें अध्याय में साधुवादी सन्यासियों के बारे में, जिन्हें बैरागी कहते हैं या वैष्णव संत कहते हैं, उनके बारे में चर्चा की। 10वें अध्याय में कटु संप्रदाय नागा और सैनिक बैरागियों का वर्णन किया। 11वें अध्याय में सुधारवादी बैरागी। 12वें अध्याय में फुटकर मठों के साधुओं के बारे में, और 13वें अध्याय में पुनर्जन्मित होने की विवेचना जीएस घुरे ने की है। आइए आगे हम अध्ययन करते हैं। घुरे ने भारतीय साधुओं के अध्ययन के कौन कौन से प्रमुख पहलुओं के बारे में चर्चा की है। घुरे भारतीय साधुओं के अध्ययन के पहलू। जीएस घुरे भारतीय साधुओं के अध्ययन के पहलू। पहलू में हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले साधु की परिभाषा और अर्थ, कि साधु किसे कहते हैं, इसके बारे में। साधु का अर्थ व परिभाषा है।
जीएस घुरे ने सबसे पहले ये स्पष्ट किया कि भाई साधु किसे कहते हैं, किसे बोला जाता है साधु। हिंदूवाद में देखिए साधु का अर्थ होता है अच्छा। हिंदूवाद में साधु का अर्थ होता है अच्छा, या कह सकते हैं अच्छा आदमी, या कह सकते हैं पवित्र व्यक्ति। इसके अलावा घुमंतु सन्यासी आदि अर्थ साधु के सामान्य अर्थ में लगाए जाते हैं। साधु का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण। साधु का अर्थ क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण, यानी कि साधु वो है जिसने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना पूरा पवित्र जीवन लगा दिया। साधु अक्सर देखिए हमारी हिंदूवादी व्यवस्था में भगवा वस्त्र धारण करते हैं, जो किसका प्रतीक है? संन्यास का प्रतीक है। ये जीवन की रीति महिलाओं के लिए भी है। कौन सी रीति? भगवा वस्त्र धारण करने की और मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण जीवन को समर्पित करने की। ये रीति महिलाओं के लिए भी है, और महिलाओं को जो साधु के रूप में रहती हैं उन्हें क्या बोला जाता है भाई? साध्वी के नाम से जाना जाता है। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए महिलाएं अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं और भगवा वस्त्र धारण करते हैं, उन महिलाओं को क्या बोला जाता है? साध्वी के नाम से जानते हैं। आइए साधु का और शाब्दिक अर्थ हम स्पष्ट करने का यहां प्रयास करते हैं। वो आप देखिए, साधु शब्द संस्कृत भाषा के धातु शब्द साध से बना है। साधु शब्द संस्कृत भाषा के धातु शब्द साध से बना है। जिसका अभिप्राय क्या होता है भाई? जिसका अभिप्राय होता है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। कोमा सीधा करना। इसके अलावा और भी अर्थ लगाए जाते हैं, जैसे अधिक शक्ति प्राप्त करना या अधिक शक्ति प्राप्त करना। दोबारा से देखिए, साधु शब्द संस्कृत भाषा के धातु शब्द साध से बना है, जिसका अभिप्राय क्या होता है? अपने लक्ष्य तक पहुंचना या सीधा करना या अधिक शक्ति प्राप्त करना। ये साधु का शाब्दिक अर्थ होता है। साधना शब्द भी इसी संस्कृत भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक अभ्यास करना। साधना भी संस्कृत से बना है, और साधना शब्द से क्या तात्पर्य होता है? आध्यात्मिक अभ्यास। ये भी संस्कृत से बना है, और इससे हमारा अभिप्राय होता है आध्यात्मिक अभ्यास करना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय साधुओं के संदर्भ में साधु अवधारणा का प्रयोग घुरे ने आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति व मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए किया है। संपूर्ण आलोचक रीति में घुरे ने साधु के यहाँ वहाँ जो पर्याय शब्दों का प्रयोग किया है वो अलग अलग है। जैसे
सन्यासी इन्हें नाम दिया है। कहीं ऋषि, कहीं तपस्वी, कहीं योगी, कहीं संत, कहीं मुनि, कहीं जोगी, कहीं गोसाई आदि शब्द पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी किया है। साधु सन्यासी या त्यागी है जिसने संपूर्ण भौतिक अनुराग या भौतिक आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे साधु नाम दिया है। यह वह व्यक्ति है जो अपने जीवन के अंतिम चरण में संसार से विरक्त हो गया है और उसने अपनी पारिवारिक व अन्य सभी जिम्मेदारियां पूर्ण कर दी हैं। जो विवाह नहीं करता है वह ब्रह्मचारी साधु कहलाता है। ये भारत, संपूर्ण भारत में गुफाओं, जंगलों, मंदिरों, पहाड़ों, मठों, आश्रमों में निवास करते हैं। आज भारत में लगभग 40-50 लाख साधु हैं जो अपनी पवित्रता और धार्मिकता के लिए पूजे जाते हैं। कभी कभी उनके श्राप और देवीय प्रकोप के कारण लोग क्या करते हैं, डरते हैं या भय मानते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, सन्यासीवाद और ब्रह्मवादी जीवन की व्याख्या कि सन्यासी कैसे होते हैं और ब्रह्मवादी साधु कैसे होते हैं। सन्यासी वाद जीवन की व्याख्या। देखिए, सन्यासवाद तत्वों का एक जटिल योग है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु का निर्माण शारीरिक रूपांतरण, धार्मिक अनुशासन, जीवन से शारीरिक और मानसिक त्याग से होता है। इसका सार क्रियात्मकता की तुलना में तटस्थताओं में निहित रहता है। सांसारिक जीवन से अलग होना है। सन्यासीवाद वह है जिसमें एक व्यक्तिगत के अभ्यास से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं। वे रहने के लिए एक स्थान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं और वो स्थान समाज से दूर रहता है। वहां पर वह स्थान ब्रह्मवादी केंद्र का निर्माण करता है। ब्रह्मवादी जीवन में जीवन के नियमों का उदय होता है। इस प्रकार से रहने का स्थान होता है जहां सामाजिक संगठन विकसित हो जाता है जो सन्यासी जीवन के अनुरूप रहता है। उनके नीति, नियम, कायदे, कानून, मूल्य अलग प्रकार के होते हैं। आइए आधुनिक इतिहास में साधुओं के बारे में और विस्तार से जीएस घुरे ने समझाने का प्रयास किया है, वो हम यहाँ अध्ययन करेंगे। आधुनिक इतिहास में साधुओं की व्याख्या। आधुनिक इतिहास में साधुओं की व्याख्या। देखिए, जीएस घुरे ने सबसे पहले साधुओं के लिए एक आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया है, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया था कि हिंदूवादी समाज में आश्रम व्यवस्था काफी प्राचीन समय से हमारे समाज में मौजूद है। 4 आश्रमों का सिद्धांत जो जीवन के 4 हिंदू चरण विचार धाराओं का केंद्र होते हैं, ये महावीर से पहले की विचारधाराएं हैं। यह आश्रम व्यवस्था महावीर स्वामी से काफी पहले जीवन की नियमितताओं का अंग बन गई थी। इस जीवन की 4 अवस्थाओं के अनुसार जीवन यापन करके व्यक्ति जीवन से छुटकारा पा सकता है। 4 आश्रम क्रम से निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम की आयु जीएस घुरे के मतानुसार उपनयन संस्कार से 25 वर्ष तक की मानी है। उपनयन संस्कार से 25 वर्ष तक की इस आयु में वो पूर्णतः ब्रह्मचार्य का पालन करता है और विद्या अध्ययन का कार्य उसके द्वारा किया जाता है, ऐसा जीएस घुरे लिखते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की आयु उन्होंने कितनी मानी है भाई? 25 से 50 वर्ष।
इसमें व्यक्ति क्या करता है, ग्रस्त भोगता है, विवाह करने के बाद विवाह बंधन में बंधता है और संतान उत्पत्ति का कार्य करता है। ये आयु जीएस घुरे के मतानुसार 25 से 50 वर्ष होता है। नेक्स्ट होता है वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में वो संतान उत्पत्ति करने के बाद संतान के विभिन्न भारों से पूर्ण होता है, जैसे उनके विवाह करता है आदि प्रक्रिया, उन्हें शिक्षा प्रदान करवाता है। ये सभी कार्य किए जाते हैं और इसको जीएस घुरे ने 50 वर्ष से 75 वर्ष तक माना है। और सबसे अंतिम जो चरण है वो है संन्यास आश्रम। इस आश्रम की आयु जीएस घुरे के मतानुसार 75 से 100 वर्ष मानी गई है। इसमें वो क्या करता है, परमात्मा का आध्यात्मिक चिंतन मनन करता है और मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न प्रयत्न करता है। जीवन का आदर्श अंत्य क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति होता है। 4 अवस्थाओं की जीवन की योजना धर्म शास्त्रों के विगत वर्षों तक यही रही है। आज भी वर्णाश्रम, धर्म, जाति और आश्रम के कर्तव्य हिंदूवादी समाज का एक प्रमुख चरण है। उपनिषदों में व्यक्ति अपना जीवन इन 4 आश्रमों के द्वारा परिवार में रहकर व्यतीत करता है और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। उपनिषद साहित्य में नचिकेता एक विशिष्ट उदाहरण है। ये एक ऐसा उदाहरण है जिसका मृत्यु के देवता से सामना हुआ था। किसका? नचिकेता नाम की एक महिला थी। उसने उनसे उच्चतम दार्शनिक ज्ञान प्राप्त किया था। ये विख्यात श्वेत केतु का भाई था, जो ब्रह्मवादिनी ही नहीं था बल्कि एक जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी भी रहा था। नेक्स्ट देखिए, यम नचिकेता संवाद जो आपने सुना होगा वो यही है। जो मृत्यु का देवता है यम, उसके साथ इसका सीधा संवाद हुआ था। नचिकेता नामक एक व्यक्ति था, एक दार्शनिक था उसका। तो उपनिषदों में भी ये 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और ऐसा ही उल्लेख समाजशास्त्री जीएस घुरे ने भी किया है। नेक्स्ट देखिए, भगवत गीता में साधुओं की व्याख्या। नंबर 2, पहला तो हो गया आश्रम व्यवस्था। और नंबर 2 हो गया भगवत गीता के मतानुसार। भगवत गीता में भी देखिए पारिवारिक जीवन के लिए दार्शनिक आधार प्रदान किए गए हैं। भविष्य के जीवन के लिए व्यक्ति आध्यात्मिक तैयारी करे और नियमानुसार वो पारिवारिक जीवन व्यतीत कर मोक्ष प्राप्ति के कार्य करे। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही उसके लिए भगवान की आराधना माना जाता है और आत्मा की शुद्धि है। भगवत गीता में भी ऐसा लिखा हुआ है कि कर्मण्डे बाधी का रास्ते मां फले शुभ कदाचना, कि व्यक्ति को स्वयं अपने कर्मों पर तत्पर रहना चाहिए और फल की इच्छा उसे नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता सदैव कर्म की ओर अग्रसर करती है और कर्तव्यों के पालन के लिए हमें दृढ़ करती है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के अनुसार इस ग्रंथ में व्यास और भीष्म का उदाहरण है, जो ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए भी सांसारिकता से परे थे। इसके अलावा रामायण राम और उसकी पत्नी के साथ आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और हिंदूवादी एक लोकप्रिय देवता हैं, जिन्होंने सांसारिक जीवन व्यतीत करने के प्रमुख पहलुओं का वर्णन अपने जीवन में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में यदि देखें, बुद्ध के अनुसार
के अनुसार देखें तो भगवान बुद्ध ने भी भारत के महान सपूत और प्रथम ऐसे सन्यासी हैं। बुद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन और एकमात्र मार्ग क्या है, उन्होंने भी सन्यास के बारे में बताया। महावीर स्वामी की यदि बात करें, महावीर के अनुसार तो इन्होंने भी, ये भी भारत के एक प्रख्यात सपूत थे। जीएस गुरे के अनुसार आप भी एक सन्यासी थे जो जैनवाद से संबंधित थे। आपने भी जीवन का आदर्श मानक सन्यास को माना है। नेक्स्ट देखिए, अन्य सन्यासियों ने भी अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ने के लिए सन्यास को सर्वोत्कृष्ट बताया है। अन्य सन्यासियों का 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐसी बहुत सारी विभूतियां हुई जिन्होंने सन्यास की ओर जीवन को अग्रसित किया। ऐसी प्रमुख मूर्तियों में दत्तात्रेय, शंकराचार्य, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम की चुनौतियां आदि प्रमुख ऐसे कार्य थे जिन्होंने सन्यास को मोक्ष प्राप्ति का एक सुगम मार्ग बताया। भगवान बुद्ध ने तो जीवन को मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी सन्यासी जीवन एक सामाजिक प्रयोग था जिसमें सामाजिक सेवा और आध्यात्मिकता का प्रावधान होता था। इसके सदस्यों को निरंतर इंद्रियतीत मूल्यों या सर्वात्गामी मूल्यों का ध्यान रखना होता था कि जीवन को किस तरह मोक्ष प्राप्ति हेतु सुदृढ़ करना है। ये सब नियम भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, हमारे महाभारत धर्म ग्रंथ ने, भगवत गीता ने, हमारे इतिहास की आश्रम व्यवस्था आदि ने सन्यास को जीवन का एक अहम तत्व कहा है और ये बताया है कि सदैव व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर अड़े रहना चाहिए और कार्य को करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे अध्ययन करेंगे सन्यासियों का उद्भव और विस्तार, कि सन्यासियों का किस तरह उद्भव हुआ और किस तरह उनका विस्तार हुआ, किस किस तरह उनके अलग अलग संप्रदाय बने, उनका प्राचीन काल कैसा था, मध्यकाल कैसा था, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट देखें सन्यासियों का उद्भव एवं विस्तार। देखिए, जीएस गुरु ने सन्यासियों के उदय और उनके विस्तार का विस्तार से वर्णन किया है। सन्यासी या योगी भारतीय आर्य संस्कृति की प्राचीन और एक जटिल विशेषता रही है। ऋग्वेद में मुनि और यति के वर्णन मिलते हैं। ऋषि, मुनि, यति, साधु, योगी, तपस्वी, सन्यासी आदि अंग्रेजी के शब्द अष्टेट्राइट का हिंदी अनुवाद है। गुरु ने ऋग्वेद में मुनि और यति की विशेषताओं के वर्णन मिलते हैं। ऋग्वेद एक प्राचीनतम भारतीय वेद है। इस वेद में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि मुनि पीले या गेरुए वस्त्र धारण करते थे, उनके लंबे बाल होते थे और उनकी जटा भी होती थी बहुत सारे मुनियों के। गुरु ने अपनी कृति इंडियन साधु के दूसरे अध्याय में सन्यासियों का उदय नामक कृति में इनके रहन सहन के बारे में, इनके वस्त्रों के बारे में, इनकी वेशभूषा और नियमों के बारे में, इनके सांस्कृतिक मूल्य और परंपराओं के बारे में काफी विवेचना प्रस्तुत की है। भारतीय संस्कृति और समाज में सन्यासियों का उदय ऋग्वेद से प्रारंभ होता है। मूल रूप से इन्होंने लिखा है कि 3 प्रकार के सन्यासियों की उत्पत्ति प्रजापति के निम्नानुसार हुई थी। प्रजापति के मास से अरुण, केतु और घटार सनस, प्रजापति के नाखूनों से वैकारिक, वैखा, नरस, प्रजापति के बालों से वाल खिल्यास नामक साधुओं की उत्पत्ति हुई थी।
ऐसा कौन कह रहा है? ऋग्वेद के मतानुसार। ऋग्वेद के मतानुसार प्रजापति के मांस से अरुण केतु और वटारसनस नामक ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। प्रजापति के नाखूनों से वैकारिक और वैखानरस नामक ऋषियों की और प्रजापति के बालों से वाल खिल्यास नामक साधु की उत्पत्ति हुई थी। भारत में ऋषि मुनि प्राचीन काल से विद्यमान थे। ये नग्न रहते थे। इसके अलावा पीले वस्त्र पहनते थे। इनके सिर के बाल लंबे होते थे। ऋषि तैत्तिरीय आरण्यक का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में भी ऋषियों का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। भारत के प्राचीन काल के साहित्य में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से अभी बताने का प्रयास किया। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में साधु किस प्रकार के थे और क्या उनके बारे में वर्णन मिलता है। सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में साधुओं का उदय। सिंधु घाटी सभ्यता में यदि साधुओं की बात करें तो वहां की खुदाई में प्राप्त सामग्री के आधार पर यति योगी और ध्यान तकनीक से युक्त बहुत सारी इस तरह की मूर्तियां मिली हैं कि जिनसे उस समय भी साधुओं के होने का उल्लेख मिलता है। सन्यासी की ब्रह्मचार्य, कठोर संयम, तपस्या, ध्यान, त्याग विशिष्ट विशेषताएं थी। ब्रह्मचार्य पर विशेष जोर दिया जाता था। 1920 ईस्वी से पहले भारतीय समाज में सन्यासीवाद चला आ रहा है। वर्धमान महावीर ब्रह्मचारी ने पारिवारिक जीवन में प्रवेश किए बिना ही सन्यास ग्रहण कर लिया था। बुद्ध ने विवाह के बाद पुत्र प्राप्ति 29 वर्ष की आयु में करने के बाद घर को छोड़कर सन्यास का जीवन अपनाया और वो अपने मोक्ष प्राप्ति की सफलता हेतु कार्य करते रहे। घुर्रे के अनुसार, जीएस घुर्रे के मतानुसार 8वीं सदी के अंत में भारत में सन्यासियों की परंपरा में बुद्धवाद, जैनवाद, पाशुपति और कापलिक आदि प्रकार के जो सन्यासी से साधु थे वो प्रचलित थे। घुर्रे के द्वारा एकत्र तथ्यों के आधार पर सन्यासी संप्रदाय से मात्र एक ही शाखा है, जिसकी 10 उपशाखाएं हैं। इसी कारण इन्हें 10 नामी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी के अंत तक भारत के सन्यासी जगत में मुक्त बुद्ध, जैन, पाशुपति और कापलिक के 4 प्रकार के साधु भारतीय समाज में मौजूद थे। भारत के दक्षिण पश्चिम में 8वीं शताब्दी के अंत में शंकराचार्य का उदय हुआ। ये सनत कुमार और ब्राह्मण समुदाय और सनत कुमार की प्रतिमूर्ति थे। मद्रास में रामानुजाचार्य आए। उन्होंने ब्रह्मवाद और विष्णु के पूजा पर जोर दिया। रामकृष्ण के स्थान पर विष्णु लक्ष्मी की स्थापना की। माधवाचार्य ने कर्नाटक के दक्षिण भाग में आए और इनका मूल नाम वासुदेव था। किसका? माधवाचार्य का। ज्ञानदेव का जन्म 1275 में हुआ। इन्होंने मराठी भाषा में अपने सिद्धांत लिखे और आप शंकर संप्रदाय के अनुयायी थे। इसी तरह 16वीं शताब्दी के एकनाथ संत कवि, दार्शनिक और मानवतावादी थे। तुलसीदास का जन्म भी 1532 में हुआ और उनकी मृत्यु 1623 में हुई। इन्होंने भी हिंदू साधुओं के बारे में काफी वर्णन किया है। इसके अलावा रामदास एक सन्यासी थे। इनका मूल नाम नारायण था। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे ब्रह्मेंद्र, सारस्वत, चिमनजी, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि ने भी बंगला साहित्य में साधुओं के जीवन के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। नेक्स्ट हम साधुओं के विभिन्न मठ और संप्रदायों के बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि साधुओं के कौन कौन से संप्रदाय और मठ थे जिनमें उनका विभाजन किया गया है। वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आज हमने चर्चा की है जीएस घुर्रे की प्रमुख जो कृति थी इंडियन साधु, उसमें जीएस घुर्रे ने भारतीय साधुओं के बारे में किस तरह के जीवन व्यतीत करने की रूपरेखा लिखी है उसके बारे में हमने वर्णन किया था।
कि साधु उस समय किस प्रकार रहा करते थे, सिंधु घाटियों में साधुओं के बारे में क्या कहा गया है, या महाभारत और उपनिषद क्या कहते हैं साधुओं के बारे में, या बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन में साधुओं का किस तरह का रहन सहन था, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा साधु शब्द का क्या अर्थ होता है, साधुओं के लिए आश्रम व्यवस्था कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में साधुओं के किस तरह के प्राचीन उदाहरण मिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे साधुओं का किस तरह उद्भव हुआ। और अगली कक्षा में हम भारतीय साधुओं के प्रमुख मठ और संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे। आप भी अपनी पुस्तक में जीएस घुरे का इंडियन साधु नामक पुस्तक का वर्णन है वो आप अध्ययन करते रहें। मैंने बताया ये केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये विद्वानों की सोच के लिखे हुए विचार हैं। इन विचारों को और आप अच्छे ढंग से समझने के लिए लगातार पुस्तक में पढ़ते रहें। जीएस घुरे की इंडियन साधु नामक जो पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने कौन कौन से विचार लिखे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही मिलते हैं। नेक्स्ट हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि जीएस घुरे ने कौन कौन से संप्रदायों के बारे में अपनी इस पुस्तक में लिखा था इंडियन साधु में। जो हम अध्ययन कर रहे हैं उस पुस्तक में हम केवल विद्वानों के विचारों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन से विद्वान किस समाजशास्त्री के मस्तिष्क में क्या भाव पैदा हुए और उसने क्या लिखा अपनी पुस्तकों में। तो उनके विचारों को और गहनता से समझने के लिए आप पुस्तकों का अध्ययन करें कि इंडियन साधु नामक पुस्तक में जीएस घुरे ने क्या लिखा है, जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है भारतीय साधु। भारतीय साधुओं के जीवन के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। ये पुस्तक 1953 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट इनके संप्रदायों के बारे में अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।